डॉककॉइन के सहसंस्थापक ने लूना 2.0 विश्वासियों को वास्तव में गूंगा कहा। एलोन मस्क का कहना है कि स्पेसएक्स डॉककॉइन को स्वीकार करेगा और डोज अनुमानित रूप से पंप करता है। 13 लूना फॉलआउट के बाद बिटकॉइन प्रभुत्व उच्च चढ़ता है, जबकि एथेरियम का मूल्यांकन सिकुड़ता है। बिडेन के कार्यकारी आदेश को अमल में लाना। एवा लैब्स उबड़-खाबड़ ऐप मेटावर्स और ऐपकॉइन को हिमस्खलन पर क्यों चाहता है? आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। डॉककॉइन के सहसंस्थापक ने लूना 2.0 विश्वासियों को वास्तव में गूंगा कहा। 13 पारिस्थितिकी तंत्र का विस्फोट पिछले कुछ हफ्तों में सुर्खियों में रहा है। उपयोगकर्ताओं को अरबों का नुकसान हुआ और जीवन उल्टा हो गया क्योंकि यूएसटी स्थिर मुद्रा ने अपना डॉलर एक मूल्य खूंटी खो दिया। नतीजे के दौरान इंटरनेट जासूसों और विसल ब्लोअर्स ने 13 पदानुक्रम के भीतर और उसके बाहर संदिग्ध गतिविधि के कई खातों को आवाज दी है। लूना को फिर से लॉन्च करने के लिए टेराफॉर्म लैब्स। लूना 2.0 बिल्कुल नई श्रृंखला होगी, न कि कांटा। नई श्रृंखला से टोकन वितरण पुरानी श्रृंखला के दावदारों, धारकों, अवशिष्ट यूएसटी धारकों और आवश्यक ऐप डेवलपर्स को एयर ड्रॉपिंग का रूप ले लेगा। यह समुदाय से एक अंगूठे नीचे है। लूना को पुनर्जीवित करने के खतरे। लूना 2.0 का मूल्य कैसे प्राप्त होगा, इस पर प्रकटीकरण का अभाव। निहित अवधि समाप्त होने के बाद भारी बिक्री दबाव। एयरड्रॉप और रीलॉन्च का समर्थन करने वाले एक्सचेंजों के साथ हितों का टकराव क्योंकि वे भी नुकसान की भरपाई करना चाह रहे होंगे। एलोन मस्क का कहना है कि स्पेसएक्स डॉककॉइन को स्वीकार करेगा और डोज अनुमानित रूप से पंप करता है। स्पेसएक्स, एलोन मस्क की अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी, जल्द ही डॉककॉइन को माल के भुगतान के रूप में स्वीकार करेगी। में सिक्का शुक्रवार 26 जनवरी 2021 को सुबह 11:24 बजे ईटी ट्वीट से 3 मिनट पहले $0.078 पर कारोबार कर रहा था। फरवरी 2021 में अपनी कंपनी की $1.5 बिलियन बिटकॉइन खरीद की घोषणा करने के बाद उन्होंने डोज के बारे में तेजी से ट्वीट्स की एक श्रृंखला के साथ पीछा किया, जिससे मार्केट कैप द्वारा शीर्ष 3 क्रिप्टोकरेंसी में वृद्धि हुई। जनवरी में टाइम के साथ एक साक्षात्कार में मस्क ने सुझाव दिया कि लेनदेन थ्रूपुट के मामले में डोगे बिटकॉइन से बेहतर था। 13 लूना फॉलआउट के बाद बिटकॉइन प्रभुत्व उच्च चढ़ता है, जबकि एथेरियम का मूल्यांकन सिकुड़ता है। 13 लूना और यूएसटी के नतीजों के बाद डिजिटल मुद्रा बाजारों का मूल्य गिर गया है, क्योंकि क्रिप्टो अर्थव्यवस्था 22 मई को $1356 ट्रिलियन से 6.93% गिरकर आज के $1.262 ट्रिलियन हो गई है। बाजार में तबाही के बीच बिटकॉइन का बाजार प्रभुत्व बढ़कर 43.8% हो गया है, जो 30 अक्टूबर 2021 के बाद के उच्चतम मूल्य पर पहुंच गया है। 13 के निधन से बिटकॉइन का प्रभुत्व पुरस्कार प्राप्त करता है। आज मौजूद 13,445 क्रिप्टो मार्केट कैप में बिटकॉइन बीटीसी का प्रभुत्व 43.8% है,
जो 30 अक्टूबर 2021 के बाद से लगभग 209 दिनों में सबसे अधिक है। बाजार के प्रभुत्व में वृद्धि हाल ही में टेरा ब्लॉकचेन की विफलता के बाद हुई है, जिसके कारण क्रिप्टो अर्थव्यवस्था को छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में मूल्य का कारण बना। जैसे जैसे ईटीएच का प्रभुत्व गिरता है और बीटीसी का प्रभुत्व बढ़ता है, कई अन्य वैकल्पिक संपत्ति मूल्य में लड़खड़ा गई है और महत्वपूर्ण मार्केट के प्रभुत्व खो दिया है। बिडेन के कार्यकारी आदेश को अमल में लाना। स्पॉस सेट इज इक्वल टू 8 एपॉस। डिजिटल संपत्ति एक दोधारी तलवार है जो वित्तीय लाभ, तेज, सस्ती सीमा पार बस्तियों और वित्तीय समावेशन जैसे महत्वपूर्ण लाभ और अवसर लाती है, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक, सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरों को भी प्रस्तुत करती है। लाभों को जब्त करने और जोखिमों से बचाव करने के लिए एक समन्वित, संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नियामक आंदोलन। आदेश के बाद से 2 महीनों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा बहुत संकेत और कुछ कार्रवाई की गई है। ट्रेजरी सचिव येलेन ने जोखिम प्रबंधन करते समय जिम्मेदार नवाचार का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए संभावित नियामक कार्यों और विधायी परिवर्तनों के मूल्यांकन सहित नीतिगत सिफारिशें करने के लिए ट्रेजरी को प्रतिबद्ध किया। एसईसी के अध्यक्ष जेंसलर ने एफआईएनआरए की वार्षिक बैठक में एक भाषण में उल्लेख किया कि आयोग कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) के साथ बातचीत में प्रगति कर रहा है ताकि क्रिप्टो एक वस्तु या सुरक्षा के बारे में कुछ अस्पष्टता को हल किया जा सके, और इसलिए डोमेन किसके पास है। प्रवर्तन के लिए धक्का। जबकि कानून अभी भी प्रवाह में हो सकता है, प्रशासन और संघीय एजेंसियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रवर्तन सामने होगा। क्रिप्टो संबंधित प्रवर्तन ढांचे और आधिकारिक मार्गदर्शन लगातार इन नियंत्रण मुद्दों पर स्पर्श करते हैं और नियामक इन क्षेत्रों में गलत काम करना जारी रखते हैं। निवेशकों को अस्तित्वगत जोखिम के रूप में समझे जाने से बचाने के उद्देश्य से 2 उपाय। डिजिटल संपत्ति प्रवर्तन संसाधनों का विस्तार। एसईसी ने प्रवर्तन साइबर यूनिट के अपने डिवीजन में 20 अतिरिक्त पदों की वृद्धि की घोषणा की, जिसे अब क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के रूप में जाना जाता है। साइबर सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए कंपनियों की जवाबदेही पर ध्यान दें। सेक ने साइबर सुरक्षा घटनाओं की सार्वजनिक रिपोर्टिंग के लिए अधिक से अधिक कड़े नियम बनाए हैं। डीओजे के भीतर एक राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी प्रवर्तन दल (एनसीटी) बनाया गया था। एवा लैब्स उबड़-खाबड़ ऐप मेटावर्स और ऐपकॉइन को हिमस्खलन पर क्यों चाहता है? एवा लैब्स ने युगा लैब्स के अदरसाइड मेटावर्स गेम और ऐपकॉइन को एथेरियम प्रतियोगी हिमस्खलन में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। इथेरियम इकोसिस्टम के भीतर और बाहर अन्य प्लेटफॉर्म भी इसी तरह बोर्ड ऐप इकोसिस्टम को लेना चाहते हैं। हिमस्खलन सबसे स्थिर और विश्वसनीय तकनीक के साथ सबसे तेज है। हिमस्खलन के पीछे मुख्य टीम इथेरियम के लिए एक प्रतिद्वंद्वी ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र ने इस सप्ताह की शुरुआत में ऐपकॉइन डीएओ के साथ एक प्रस्ताव साझा करते हुए अपनी पिच बनाई। पिच बनाना। यह संभावित रूप से कैसे आगे बढ़ता है, यह स्पष्ट नहीं है। अवा लैब्स का प्रस्ताव मुख्य रूप से अदरसाइड पर केंद्रित है, लेकिन अगर युग लैब्स अंततः गेम को किसी अन्य ब्लॉकचेन या एथेरियम स्केलिंग निर्णय पर चलाना चाहता है, तो यह निर्णय डीएओ के टोकनाधारित शासन मतदान प्रणाली के माध्यम से नहीं किया जाएगा। एथेरियम का मेनेट वर्तमान में एनएफटी ड्रॉप्स और मेटावर्स वर्ल्ड के आसपास उच्च मात्रा में लेनदेन के लिए आदर्श नहीं हो सकता है, लेकिन उब ऐप यॉट क्लब अंतरिक्ष में शुरू हुआ और एथेरियम में अभी भी उच्चतम मूल्य वाला एनएफटी पारिस्थितिकी तंत्र है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।